हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम किस तरीके से हम रिजल्ट तैयार करते हैं, वो रिजल्ट तैयार करना मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। कौन कौन से फार्मूले लगते हैं जिसके जरिए हम टोटल करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, सारा कुछ निकालते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं एक्सेल शीट में। दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे पास एक रिजल्ट पड़ा है। ये क्या है, ये नाम हो गए, ये सब्जेक्ट हो गए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और SST। टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। और फिर टोटल, यहाँ एक टोटल कॉलम दिख रहा है आपको। मैं टोटल कैसे करते हैं फॉर्मूले के लिए वो बताऊंगा, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, और यहाँ मिनिमम सबसे कम नंबर कौन से हैं इसमें, और मैक्सिमम फार्मूला का कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, रिजल्ट फेल और पास कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, आपको ग्रेड कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं टोटल से। टोटल करने के लिए जो हम फार्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं इक्वल सम। देखिए दोस्तों मैंने इक्वल सम लिखा तो यहाँ पर इसने सजेस्ट कर दिया, यहाँ से मैंने सम को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से जिसको हमें टोटल करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए जब मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर B2 कॉलन, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको कॉलन बोलते हैं, B2 कॉलन F2 आ गया। दोस्तों इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करेंगे तभी ऑटोमेटिक लिख जाएगा। बट दोस्तों अगर सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लिखना चाह रहे हैं, तब भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने कीबोर्ड से B2 लिखा और यहाँ शिफ्ट के साथ कॉलन बटन प्रेस किया और F2 कर दिया। ये देखिए दोस्तों F2 कर दिया और मैंने क्या कर दिया, एंटर मार दिया। यहाँ पर इसने टोटल कर दिया। इस तरीके से हम टोटल का फॉर्मूला लगाकर ये इक्वल सम B2 कॉलन F2 जितने सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए यहाँ पर F2 है, यहाँ सब्जेक्ट 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, तो हमें टोटल सब्जेक्ट लेना है। तो B2 अगर मान लिया यहाँ पर टोटल 7 सब्जेक्ट हैं अभी तो, और यहाँ पर 8 सब्जेक्ट हैं, तो B2 कॉलन G2 हो जाएगा। अगर 9 है तो B2 कॉलन H2 हो जाएगा। इस हिसाब से सेल बाई कॉलम बाई बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम टोटल करते हैं। ये देखिए दोस्तों इक्वल सम B2 कॉलन F2 करके एंटर मार देंगे, टोटल आ जाएगा। चलो दोस्तों इसको ये हमने टोटल निकाल लिया। इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट किया और इसको हमने सारा टोटल एक साथ कर दिया। ये देखिए दोस्तों, एक तो हम ड्रैग करके कर सकते हैं, और ड्रैग करके ना हो रहा है तो हम इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। मेरे में ड्रैग करके इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे में विंडो 11 है, विंडो 11 में ड्रैग करने का ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, चलो दोस्तों ये टोटल निकलेगा। अब परसेंटेज, अब दोस्तों हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं इक्वल। अब इक्वल लगा लिया। अब मुझे टोटल नंबर क्या है, टोटल नंबर वाला कॉलम मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है, क्योंकि टोटल नंबर का ही परसेंटेज निकलता है। टोटल सब्जेक्ट 5 है, एक सब्जेक्ट होता है 100 का, तो मुझे 500 लिखना है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों टोटल डिवाइड बाई 500 इंटू 100 और एंटर मार देना है। ये देखिए दोस्तों टोटल आ गया। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है इक्वल टोटल नंबर प्लस टोटल सब्जेक्ट नंबर, यानी जितने सब्जेक्ट के टोटल नंबर में से नंबर मिले उनको लिखना होता है। इसे मान लीजिए यहाँ पर टोटल नंबर G2 है। ठीक है, टोटल हमारा जो सेल हमने G2 वाला सिलेक्ट किया है, और फिर यहाँ पर डिवाइड बाई 500 यानी 5 सब्जेक्ट है तो प्रत्येक सब्जेक्ट 100 का होता है, तो 500 लिख लिया। अगर हमारे पास 6 सब्जेक्ट है तो यहाँ पर 600 लिख देंगे डिवाइड बाई और इंटू 100 करके एंटर मार देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज निकल जाएगी। दोस्तों ये ड्रैग का ऑप्शन आ रहा है, बट ये ड्रैग नहीं होगा क्योंकि मेरे में विंडो 11 है, इसीलिए दोस्तों हम इसको सिलेक्ट करके और कमांड देकर इसको हम ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने परसेंटेज निकाल ली। इसी प्रकार से मिनिमम का क्या मतलब होता है, जैसे मान लिया हमारे पास ये सब्जेक्ट है, इनमें सबसे कम नंबर कौन सब्जेक्ट में आए वो हमें देखना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है इक्वल मिनिमम। इक्वल मिनिमम लिखा, इसने सजेस्ट कर दिया। मैंने ऐसे क्या किया, सिलेक्ट किया और टोटल सब्जेक्ट नंबर हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। जिस तरीके से हम टोटल कर रहे थे उस तरीके से हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मार दिया। इसमें मिनिमम सबसे कम नंबर कौन से, देखो SST में कितने 35 नंबर है। ठीक, इसने दिखा दिया सबसे कम नंबर हमारे SST में, तो इसने 35 यहाँ पर सजेस्ट कर दिया। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अब चलते हैं मैक्सिमम। अभी तो हमने मिनिमम निकाला था, अब मैक्सिमम निकालने सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में है। तो दोस्तों यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और मैक्सिमम लिखेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से फिर हमें क्या करना होगा, नंबर सिलेक्ट करना होगा। ये सारे नंबर हमने क्या किए, सिलेक्ट कर दिए। टोटल नहीं सिलेक्ट करना है, जितने सब्जेक्ट हो उतने नंबर सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मार दिया। यानी कि मिनिमम कितने हैं हमारे पास 35 और मैक्सिमम कितने हैं 69। ये निकल गया मैक्सिमम, मिनिमम निकाल लिया और मैक्सिमम निकाल लिया। दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके और कमांड दे देंगे Ctrl+D, ये पूरा हो जाएगा रिजल्ट। अब दोस्तों रिजल्ट निकालेंगे। अभी तो हमने परसेंटेज निकाले था, हम रिजल्ट निकालेंगे कि कौन पास है कौन फेल है। दोस्तों उसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है इफ का। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल लिखा, उसके बाद इफ लगाया। ये देखिए दोस्तों इफ लगाया, इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब हम रिजल्ट का फॉर्मूला कहते हैं, हमें एंड लिखना होता है, एंड भी साथ में लिखते हैं। ठीक है, एंड लिख दिया। अब एंड के बाद हमें ब्रैकेट फिर ओपन करना होगा। अब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट निकालना है हमें। सबसे पहले हिंदी का निकालना है, तो हिंदी का हमने सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन इक्वल 35। ठीक है, ये क्यों लगाया मैंने ग्रेटर देन, अगर हिंदी में उसके 35 से नंबर ज़्यादा हैं या तो 35 के बराबर है। ग्रेटर देन इसलिए लगाया 35 से ज़्यादा होने चाहिए, और इक्वल इसलिए लगाया 35 के बराबर होना चाहिए। अगर हिंदी में उसके नंबर 35 से कम है तो वो फेल हो जाएगा, और ज़्यादा है या बराबर है तो वो पास हो जाएगा। इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल लगाया है मैंने। ठीक है, तो हमने एक सब्जेक्ट का ले लिया। अब कॉमा लगाया,
अब अगले सब्जेक्ट का भी लेते हैं, B2 हो गया, अब C2 ले लिया हमने, ग्रेटर देन हो गया, ठीक है, इक्वल हो गया, फिर 35 लिख दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर D2 हो गया, फिर ग्रेटर देन हो गया, फिर इक्वल हो गया, फिर 35 लगाया हमने, फिर कॉमा लगाया, D2 हो गया, अब E2 आएगा, E2 लिख दिया, फिर ग्रेटर देन लगाया, फिर इक्वल लगाया। ये देखिए दोस्तों, अब 35 फिर से लिख दिया। इस प्रकार से हम फार्मूला लगाते जाएंगे और पूरा फार्मूला हो जाएगा हमारा ऐप तक, यानी हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं तो हमारा ऐप तक पूरा फार्मूला हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 35 लिख दिया। अभी दोस्तों हमारे पास 35 लिख दिया, मैंने ब्रैकेट क्या किया, क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कॉमा लगाया। अब हमें देखना है पास और फेल। तो दोस्तों हमें पास और फेल देखना, तो हमें पास और फेल लिखना होगा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें क्या लिखना होगा, पहले पास। मैंने दोस्तों पास लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, फेल लिख दिया, अब फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और मैंने एंटर मार दिया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने क्या दिखा दिया, पास दिखा दिया। यानी कि पास के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, हम लगाते हैं इफ का, इक्वल इफ लगाया, फिर एंड लिखा, फिर B2 यानी हिंदी में B2 हिंदी हो गया, C2 इंग्लिश हो गया, और D2 मैथ हो गया, और E2 साइंस हो गया, और F2 SST। पांचों सब्जेक्ट का हमें एक साथ क्या देखना है, रिजल्ट देखना है, यानी पास है या नहीं। अब दोस्तों ये पास है, ठीक है, मान लेते हैं हम, इसमें हमारे 35 है, इसमें हम कर लेते हैं 31 करके। अब देखते हैं ये पास होगा फेल होगा। देखिए दोस्तों, इसने फेल कर दिया क्योंकि इसके 35 से नंबर क्या है, कम है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर F2 में क्या है, 35 से कम है, 31 है, तो इसने फेल दिखा दिया। इस तरीके से हम फेल और पास का फॉर्मूला लगाते हैं। चलो दोस्तों, इसको हम ड्रैग करके कर लेते हैं पूरा। चलो दोस्तों, अब चलते हैं ग्रेड पे। अब ग्रेड में क्या होता है, ऐसे A+ ग्रेड देते हैं हम, A ग्रेड देते हैं, B ग्रेड देते हैं, C ग्रेड देते हैं। किस तरीके से ग्रेड देते हैं वो हम यहाँ पर निकालते हैं। तो दोस्तों ग्रेड के लिए जो फार्मूला लगता है वो लगता है इक्वल करके, इक्वल लगाया इफ। जब हमने इक्वल और इफ लगाया, अब दोस्तों ब्रैकेट क्या किया हमने, ओपन किया। अब यहाँ पर हमें रिजल्ट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम जो ग्रेड निकालेंगे वो रिजल्ट से निकालेंगे कि बंदा फेल है या पास है। ठीक है, तो हमने रिजल्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमने इक्वल लगाया। रिजल्ट सेलेक्ट करने के बाद हमने इक्वल लगाया और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया। इक्वल लगाकर हमने इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया। अब दोबारा में क्या लिखना होगा, फेल लिखना होगा। दोबारा हमने फेल लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा लिखना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही कॉमा लगाया, फिर से इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया और हमने यहाँ पर फिर से फेल लिख दिया। ये देखिए दोस्तों, और फिर से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या किया, हमने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद फिर से इफ लिखा। अब सेम प्रोसेस चलेगी, सेम हमने क्या लिखा, इफ लिखा। देखिए दोस्तों, इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन किया। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब मुझे ग्रेड निकालना है, ग्रेड निकलेगा परसेंटेज से। ठीक है, यानी परसेंटेज से, तो हमें परसेंटेज सेलेक्ट करनी होगी। परसेंटेज सेलेक्ट की मैंने, और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल, और यहाँ पर कितना लिखा, 75 मैंने क्यों लिखा है, ई ग्रेड के लिए लिखा है। ठीक है, 75 पे कौन सा ग्रेड मिलता है, A+। तो मैं यहाँ पर A+ लिख दूंगा। जब मैंने 75 लिखा तो A+ लिख दूंगा। ये देखिए, मैंने A+ ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। या तो उसकी परसेंटेज 75 के बराबर होनी चाहिए, या तो 75 से ज़्यादा होनी चाहिए। जब उसकी परसेंटेज 75 के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी, तभी उसको क्या मिलेगा, A+ ग्रेड मिलेगा, अर्थात उसको A+ ग्रेड नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगले चलते हैं दोस्तों। फिर से क्या हमने कॉमा लगाया, इफ लिखा। इफ लिखने के बाद फिर से ब्रैकेट ओपन किया और फिर से हमने क्या किया, परसेंटेज को सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन इक्वल। अब 60 ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, मैंने 60 लिया, कॉमा लगाया। अभी हम A+ ले लेते हैं, हमें A लेना होगा। ठीक है, हमारी 60 का या तो बराबर नंबर होना चाहिए, 60 से ज़्यादा होना चाहिए, तब कौन सा ग्रेड आएगा, A ग्रेड आएगा, वरना A नहीं आएगा। कॉमा लगाया, इफ लिखा। इसी प्रकार से फिर से सेम प्रोसेस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है फॉर्मूला अगर देखा जाए तो। फिर से हमने क्या किया, परसेंटेज को सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन लगाया और इक्वल लगाया। उसके बाद 50 लिखा और कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ओपन किया, और हमने B यानी क्या, B ग्रेड देंगे हम। ये देखिए दोस्तों, अगर उसके नंबर 50 के बराबर हैं, 50 से ज़्यादा है, तो उसको ग्रेड कौन सा मिलेगा, B। इसी प्रकार कॉमा लगाए, फिर से हम अगला ले लेते हैं C, क्योंकि A+, होता है, A होता है, B होता है और C ग्रेड होता है, 4 ग्रेड होते हैं। तो इसी प्रकार से हम फिर से इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। इसी पर ग्रेटर देन इक्वल और 33 से भी ले सकते हैं, हम 35 से ले रहे हैं। चलो 33 से ही ले रहे हैं। ठीक है, 33 लिया और कॉमा लगाया, 33 लेने के बाद कॉमा लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और C। ये देखिए दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा में C लिखा। अभी हम देख रहे हैं ब्रैकेट कितने बार हमारा ओपन हुआ है। ब्रैकेट हमारा ओपन हुआ है 1 2 3 4 5। जब 5 बार ब्रैकेट ओपन हुआ तो 5 बार हमें क्लोज करना होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मार दिया। ये देखिए दोस्तों, इसने फेल दिखा दिया। फेल क्यों दिखाया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 31 नंबर हैं। ठीक है, अभी मैं 31 को क्या करूँगा, 35 कर दूंगा, 35 कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इसने ग्रेड B दिखा दिया। ठीक है, यानी परसेंटेज ग्रेड B में दिखा दी इसने। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट टोटल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर कमांड दे दी। देखिए दोस्तों, जहाँ पर A+ ग्रेड है, यहाँ पर
देखिए परसेंटेज 77 है, इसीलिए इसने क्या दिखाया, ए प्लस ग्रेड दिखाया। अब दोस्तों कुछ लोग बोलते होंगे, कुछ लोग कमेंट आएगा यहाँ पर तो 53 ग्रेड है बट फिर भी यहाँ फेल है। वो बात तो ठीक है आपकी, बट यहाँ जो मिनिमम नंबर है वो 21 है। मिनिमम नंबर कितने हैं, 21 हैं, ठीक है, यानी कि 21 है, तो इसने यहाँ पर फेल दिखाया है। अभी हम 21 को क्या कर देते हैं, 35 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने 35 में कन्वर्ट किया तो इसने बी ग्रेड दिखा दिया, यानी कि 50 से ऊपर है तो बी ग्रेड दिखाया, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर ग्रेड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना रिजल्ट, किस तरीके से हम टोटल करते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला के परसेंटेज निकालते हैं, मिनिमम मैक्सिमम रिजल्ट और ग्रेड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और इसी तरह बने रहें हमारी प्रत्येक वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।